राधे राधे। देखिए कैसे हैं आप सब। देखिए आज जिस ग्रह की हम बात करने वाले हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, एक आचार्य, एक सच्चे ईमानदार ग्रह। तो देवगुरु बृहस्पति से लोग सलाह लेने आते हैं। अगर शुक्र ग्रह होते तो वो तो आकर्षित करते हैं चीज़ों को। ठीक है। शुक्र ग्रह क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है भोग विलास का कारक। शुक्र ग्रह बोलते हैं भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो चीज़ों को। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नहीं, ऐसे नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं कि भाई ठीक है, बचाओ, व्यर्थ की चीज़ों में खर्च मत करो। तो आज हम कुंडली में देखेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में हर भाव में। तो देखिए किसी के अगर प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति होना, जैसा कि आपको दिख ही रहा है किसी के प्रथम भाव में, तो प्रथम भाव किस चीज़ का होता है? आदमी के व्यक्तित्व का, कि वो समाज को कैसा दिखता है, उसका प्रभाव क्या है समाज में, वो कैसा दिख रहा है। तो उसमें गुरु की क्वालिटी मिला लीजिए। अब बताइए आदमी लोगों को कैसा दिख रहा है, तो ये बड़ा सच्चा और ईमानदार आदमी दिखता है लोगों को, ये गुरु की क्वालिटी है। तो लोग कहते हैं भाई हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करते हैं लोग इस पर। ये बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा सात्विक आदमी है। तो गुरु को हमने व्यक्तित्व में मिला लिया। और मैं जितनी भी पत्रिकाएं देखता हूँ ना, ये गुण धर्म मिल ही जाते हैं मुझे। अगर मैं सेकंड भाव में गुरु की बात करूँ तो देखिए सेकंड भाव जो ये होता है ना, अगर यहाँ गुरु बैठा हो तो ये वाणी का कारक। तो वाणी यानी कि आदमी सच बोलेगा। गुरु तो सच्चाई के प्रतीक है, सत्य है गुरु। तो गुरु यहाँ बैठा है तो आदमी सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोल सकता है आदमी। राहु की तरह नहीं है कभी भी झूठ वगैरह बोल देगा। तो अगर यहाँ गुरु बैठा है तो आदमी सत्य बोलेगा। धन, ये धन कलेक्शन का भी भाव है सेकंड। अब एक बात बताइए, गुरु कहते हैं भाई व्यर्थ का धन क्यों खर्च कर रहे हो, तो धन को जोड़ो। तो ऐसा आदमी अच्छा खासा धन भी बचा जाता है, तो धन कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ अच्छा खासा धन कलेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये कुटुंब का भी भाव है। तो कुटुंब में इसकी इमेज कैसी होगी आप खुद बताओ। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो एक अच्छी इमेज होगी इसकी। अब हम आ जाते हैं थर्ड हाउस में। देखो थर्ड हाउस होता है हमारे मेहनत और साहस का भाव। अब एक बात बताइए, आपने किसी आचार्य को देखा है कि भाई सुबह 7 बजे जाओ और 10 बजे काम करके आ रहा है? एक आचार्य ऐसे नहीं होता, वो संतुष्ट है। अच्छा, आदमी काम क्यों करता है? धन कमाने के लिए। तो यहाँ ये मेहनत का भाव है। तो यहाँ पर अगर मंगल होता ना, तो मंगल सुबह 7 से 10 तक मेहनत करता पूरा, मतलब वो रहता, एक्टिव रहता। देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं भाई, 7 से अगर किसी की जॉब 2:30 बजे तक, तो वो संतुष्ट है। पैसों में मतलब ज़्यादा उनका रुझान नहीं है, क्योंकि देवगुरु एक आचार्य की इमेज अपने दिमाग में लाइए। तो जब पैसों का तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है तो ये 7 से 12:30 1-2 बजे की नौकरी में संतुष्ट है। मतलब ये दिमागी मेहनत तो कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन मंगल की तरह एक्टिव नहीं है। तो जब मेहनत हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो इनके देवगुरु बृहस्पति ऐसे है ही नहीं ग्रह कि उनका रुझान हो पैसों की तरफ ज़्यादा। तो मंगल तो यहाँ मेहनत कर लेगा बैठकर बहुत अच्छा। शनि हुआ तो शनि खुद हमारे जो मेहनत के कारक हैं, तो मेहनत शनि हो तो अच्छी मेहनत कर लेता है थर्ड भाव में भी आदमी। तो सेवक का कारक है ना शनि, तो मेहनत कर लेता है आदमी। यहाँ मजदूर के कारक है शनि, तो थर्ड हाउस में शनि भी अच्छे रहते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर स्मार्ट वर्क तो कर लेता है, लेकिन एक आचार्य आप सोचिए वो मेहनत नहीं कर पाएगा। जैसे मैं भी अपने ऑफिस में 2-3 दिन बैठ कर तो काम कर लूँगा अंदर ही अंदर, लेकिन मेरे से कोई कहे बाहर जाके शर्ट खरीद ला, ये लिया, ऐसी वाली मेहनत मेरे बस की मतलब नहीं है। मोटा मोटा बताओ तो सभी आचार्य ऐसे ही होते हैं 90% कि वो मेहनत ठीक है, स्मार्ट वर्क तो कर लेंगे, लेकिन मंगल की तरह इधर से उधर एक्टिवनेस नहीं है उनकी मेहनत में। फोर्थ हाउस में गुरु हो तो देखिए फोर्थ हाउस होता है मन का, प्रॉपर्टी का, वाहन का। देखिए इस आदमी के मन में कैसे विचार आएंगे आप खुद बताइए। गुरु है, इस आदमी के मन में बड़े सात्विक विचार आएंगे। मन का राजकुमार आदमी है ये। अच्छा, इसके पास प्रॉपर्टी वगैरह होगी। देवगुरु बृहस्पति खुद पैसों के कारक है और यहाँ बैठे हुए हैं, एक्सपेंशन के कारक है। मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाती है। पंचम भाव में गुरु हो तो पंचम भाव है हमारी बुद्धि का, हमारे प्रदर्शन का। तो ये लोगों के आगे कैसे प्रदर्शित होगा भाई? लोग इसे बड़ा सच्चा और ईमानदार आदमी मानते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु बैठ जाए तो, फिफ्थ हाउस में अगर गुरु बैठा है तो ये बड़ा ज्ञानी आदमी है। गुरु मतलब ज्ञान। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ बुध बैठा है तो बुद्धि लगाएगा, तर्क वितर्क करता है, लेकिन गुरु बैठा है तो ज्ञान लगाएगा। बुद्धि और ज्ञान में फ़र्क है। देखिए ज्ञानी आदमी है ना, जब समय होता है तभी बुद्धि लगाता है। उसे पता होता है ये काम मत करो, चलो चलो ठीक है। वो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएगा हर किसी काम में, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ वो बुद्धि लगा देगा।
ये ज्ञानी आदमी की खास बात है। तो ये आदमी ज्ञानी है, गुरु जिसके पंचम में है। ऐसे ही षष्ठ भाव में गुरु हो तो देखिए, षष्ठ भाव में गुरु हो तो एक बात बताइए, किसी आचार्य, ये है रोग, रिपु और ऋण का। किसी आचार्य को आपने लोन लेते देखा है? क्या मतलब है किसी आचार्य का लोन लेने का? इसका कोई ज़्यादा ये अट्रैक्ट भी नहीं होता लोन के टुवार्ड्स के, मैं लोन ले लूँ, लोन ले लूँ। भाई ये आचार्य है, इसके मन में आचार्य कैसे होते हैं? सीधे साधे, ना किसी से लेना ना देना। तो ये ज़्यादा लोन के प्रति अट्रैक्ट भी नहीं होता। अगर यहाँ शुक्र होता ना, शुक्र आकर्षित करता है लोन को। वो शुक्र क्या होता है कि भाई लग्जरी वाली चीज़ें, गाड़ी वाड़ी में लोन ले लेगा आदमी अगर 6th हाउस में शुक्र है तो। लेकिन गुरु को तो लोन से क्या ही लेना देना। आचार्य है वो तो बड़े सात्विक है, उनके मन में विचार ही नहीं आते। यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो ये व्यवहार का भी भाव है 6th, तो इनका व्यवहार भी ऐसा ही रहता है, बड़ा सात्विक वगैरह। तो गुरु वो का यहाँ रोग रिपु ऋण में भी, मतलब रोगों में भी कोई वो नहीं। अगर आचार्य यहाँ बैठे हैं तो कभी आपने सुना है कि आचार्य नहीं, रोगों में भी, हाँ शनि बैठे होते तो रोग को अटैक कर लेते हैं। शनि खुद ही रोग के कारक है, पीड़ा के कारक है। तो यहाँ गुरु अच्छा ही होता है, 6th भाव में कोई ऐसी बेकार वाली चीज़ नहीं है। गुरु मैंने जितना देखा है अच्छा ही रहता है। गुरु सप्तम में, देखिए सप्तम भाव है अपोजिट सेक्स के प्रति हमारी अट्रैक्शन का या भावनाओं का भाव है ना, ये भाव है हमारे मतलब। तो अगर जिसकी कुंडली में गुरु यहाँ बैठा है तो वो जीवन साथी को तो महाभारत या भागवत कथा ही सुनाएगा। बड़े सात्विक विचार हैं उसके, मतलब जीवन साथी के प्रति उसके भाव अंदर के बड़े सात्विक हैं। ये ऐसा आदमी धोखा नहीं दे सकता। शादी में सच्चाई भरी हुई है इसके। तो हो सकता है देखो इसके सात्विक विचार है और जिससे इसकी शादी हुई उसके विचार थोड़े अलग हो, तो इस कारण यहाँ शादी में दिक्कत आ सकती है। बाकी ऐसी कोई 7th हाउस में दिक्कत नहीं है। मैंने लोगों की मैरिज बहुत देखी है, 7th हाउस में बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पर हाँ, जिसके भाव में गुरु है ना उसके सात्विक विचार होते हैं, सच्चाई भरे विचार होते हैं। तो ऐसी बातें वो ज़्यादा करता है तो सामने वाला पार्टनर हो सकता है उस चीज़ से बोर वगैरह हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे ठीक है, गुरु सच्चाई सात्विकता है शादी वाले भाव में। गुरु अष्टम में हो तो देखिए, गुरु अष्टम में हो, गुरु जहाँ भी बैठ जाए ना अच्छे ही रहते हैं मोस्टली। तो गुरु अगर अष्टम में हो तो गुरु विश्वास के कारक है, तो इस आदमी का विश्वास टूट सकता है, इसके साथ धोखा हो सकता है फ्यूचर में। तो हम बता देते हैं भाई ऐसा सतर्क रहिए, अष्टम में गुरु है तो मोटा मोटा अष्टम के गुरु को कर दिया जाता है आगा। अगर 11वें में गुरु है, देखिए गुरु तो खुद भाग्य के कारक है और भाग्य के भाव में बैठा है, तो ये आदमी भाग्य होता है इसके साथ और भाग्य काम भी करता है। गुरु ये बड़ों का भी भाव है, बड़ और गुरु श्रद्धा के कारक है, तो बड़ों में इसकी बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ी श्रद्धा। तो मोटा मोटा गुरु नवम में अच्छा है। 10वें में गुरु हो तो 10वें में गुरु हो तो देखिए यहाँ पर गुरु है ना थोड़ा सा वीक मैं इसलिए कहूँगा, वैसे ठीक है। देखिए ये प्रोफेशन का भाव है, ये किसी दुकानदार को आप दुकान पे गुरु को बिठा सकते हो, आचार्य को। देखिए मान लीजिए मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, कोई लेके आए कि जी आप ये स्टोन भी दे दिया करो, इसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। तो और मेरे पास कोई आए और मैं उसको स्टोन, कोई मेरे पास मतलब आए कि आप ये लोगों को स्टोन दे दिया करो, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो मेरे पास कोई आए और मैं कहूँ जी ये स्टोन ये आप ले लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, और वो मेरे से कह दे कि भाई ये कितने का है, तोल भाव करने लग जाए, तो क्या मैं उससे ऐसे कर लूँगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे विचार ऐसे नहीं है। एक आचार्य के विचार ऐसे दुकानदार वाले नहीं होते। तो मैं अगले दिन ही बोल दूंगा जी अपने स्टोन ले जाइए, मेरे से ये काम नहीं होगा। मतलब प्रोफेशन में सच्चाई, 10th भाव प्रोफेशन का और ये सच्चाई का। और आजकल की दुनिया में ये मतलब टिक नहीं पाएगा प्रोफेशन में इस चीज़ से, तो इसलिए ये ठीक नहीं है प्रोफेशन में। ठीक है, थोड़ा सा मिल घुल नहीं पाएगा लोगों से। अब आ जाइए, प्रोफेशन में तो हमें सारे काम करने पड़ते हैं ना। 11वें भाव में गुरु, देखिए इच्छाएं बड़ी ईमानदारी से पूरी करेगा, गुरु है और ये इच्छाओं का भाव है। इच्छाएं बड़ी ईमानदारी से पूरी करेगा, लाभ भी बनाएगा तो बड़ी ईमानदार और सच्चाई से बनाएगा अपने, और अच्छे खासे लाभ बना भी लेता है ये गुरु। अगर 12वें भाव में हो तो ये है व्यर्थ और खर्चे का भाव, और गुरु मनी का भी कारक है, पैसों का भी कारक है, तो भर भर के खर्चे करता है ये आदमी। तो ये आपने मोटा मोटा गुरु को हर 12 भाव में देखा, और ये बिल्कुल फैक्ट है। कुंडलियाँ मैं बहुत सारी देखता हूँ, ऑलमोस्ट आपको ये गुण मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।